अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तो इमाम को मामा कैसे बहू तस्लीम करेंगी और उसे घर में कैसे रखेंगी? दिल से तो कभी तस्लीम नहीं करेगी। ये तो बहुत परेशान कर देने वाली बात है। तुमने जरी के साथ शादी की और उसके चाहने वाले को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। मैंने उसे गायब नहीं किया, वो मेरे डर की वजह से कहीं भाग गया है। उसके बाद पता नहीं क्यों कभी नजर ही नहीं आया। देखो अमन, मोहब्बत सच्ची है तो घबराना कैसा। यही तो अलमिया है हमारी सोसाइटी का। झूठ यहाँ डंकी की चोट पर बिकता है, सच का कोई खरीदार नहीं है। लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना, और मोहब्बत में झूठ नहीं चलता अमन। क्या वाकई आपके भाई शादीशुदा है? मैं आपके साथ भला झूठ क्यों बोलूं? आपको माशाल्लाह मुझे इज्जत देने आई नहीं। गेट बंद कर दो, और जब तक मैं ना कहूं गेट नहीं खोलना। कोई भी आए, चाहे नादिर अयाज या कोई और। समझ आ गई मेरी बात? बंद करो गेट। असद, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं रही। 20-25 साल के बाद तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया और तुमने उसे जलील करके निकाल दिया। उसी की वजह से हम भी तो गांव से जलील होकर निकले थे। अरे वो तो 20-25 साल पहले की बात थी ना। 20-25 साल पहले नादिर ने जिस औरत की खातिर हम सब की खुशियां पामाल कर दी थी, नादिर ने उससे भी तो वफा नहीं की। शहर में आकर दूसरी औरत से शादी कर ली। न जाने क्या गुजरी होगी अतिया पर। घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है, और तुमने तो अपनी इमाम की खुशियों का गला ही घोट दिया। इमाम ने आपकी इज्जत के खातिर अपनी सारी ख्वाहिशों की नफी कर दी। क्या हुआ अम्मी? अबू, क्या हुआ? कुछ नहीं। इमाम ने मुझे मैसेज किया था कि उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। क्या हुआ, आए नहीं वो लोग? नहीं। आप क्यों? ये तुम जाके ना इमाम से खुद बात कर लो। लेकिन आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों गैर जरूरी सवाल पूछ रही हो? जाओ, जाके इमाम से पूछो जो कुछ पूछना है। जाओ। राहत, मेरी बात सुनो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आने की? राहत, ऐसा कुछ नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, इसी वक्त चले जाओ। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम्हें जो उठाना है इस वक्त उठाओ और चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हें घर से और जिंदगी से निकालकर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, ना कोई पछतावा होगा। बहुत बड़ी हिम्मत की मैंने तुम पे भरोसा करके। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ नादिर अयाज। कभी तो मैं नहीं आने दूंगी इस घर में। अब बड़ा धोखा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। दूसरी शादी। क्या हुआ भाई? बड़े खुश नजर आ रहे हो। और कोई खजाना वजाना मिल गया है क्या? खजाना नहीं, मुलाजमत मिल गई है मुझे। लो। मुलाजमत मिल जाने पर इस कदर खुश?
आप गरीब आदमी के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? मेरे भाई, मुलाजमत से बड़ी जिल्लत भी कोई नहीं आती। जिल्लत? शायद तुम नहीं जानते कि मुलाजमत किस चीज़ का नाम है। हाँ, 2 वक्त इज्जत की रोटी कमाना। नहीं, अपनी जिंदगी किस्तों पर बेच देने का नाम मुलाजमत है। तो और क्या करूं मैं? मेरी तरह आज़ाद होकर जिंदगी गुजारो भाई। मेरी कोई जरी जैसी कज़न लंदन में नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जरी के पैसों पर ऐश कर रहा हूँ? हैं? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। पेंडू शहर में आ जाए या लंदन चला जाए, रहता वो पेंडू ही है। मैं समझा नहीं, समझाओ मुझे। अरे समझा भी दूंगा तो तुम्हें कौन सा समझ आ जाएगी? क्या तुमने उस पुराने घर में शराब की भट्टी लगा रखी है? या चर्च बनाने का कारखाना? एक पेंडू बस इस कदर ही सोच सकता है। तो मुझे दिखाओ, क्या है वहां पे? अरे बेवकूफ, सोना बनाता हूँ वहाँ, सोना। तो फिर वैसी गाड़ी क्यों नहीं लेते जैसी तुम्हारे आज ससुराल के बाहर खड़ी थी? यानी आज फिर? हाँ, और कुछ बड़े लोग भी उनके घर पे थे। कौन थे वो? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है अहमान और इमाम का रिश्ता आया है। हो सकता है कि ऐसा ही। अगर नाराज ना हो तो एक बात करूं? हाँ करो। मुझे लगता है इन लड़कियों ने गेम ऊंची डाली हुई है, तुम्हारे काबू में नहीं आएंगी। और तुम मुझे क्या समझते हो? हाँ, कुछ भी नहीं। क्या मतलब? जो गाड़ी बाहर खड़ी थी, तुम उसका एक टायर भी नहीं खरीद सकते। मगर एमन और इमाम दोनों से शादी कर सकता हूँ मैं। नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन बना के खाऊंगा मैं, देखना तुम। लेकिन कब? बहुत जल्द। मुझे तो बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली लगती है। मेरी जिंदगी में तो उनकी ये शादी नहीं हो सकती। इसमें इस कदर परेशान होने वाली कौन सी बात है? और क्या करूं? खुशियां मनाऊं, मोहल्ले में मिठाइयां तकसीम करूं। हाँ, अगर मेरा महबूब मेरा कज़न निकलता तो मैं ऐसे ही करती। जश्न भी मनाती और मोहल्ले में मिठाई भी तकसीम करती। कहना जिस कदर आसान होता है ना, करके दिखाना उतना ही मुश्किल होता है। तुम क्यों परेशान हो मैं जानती हूँ। सबका गुस्सा वक्ती है। तुमने देखा नहीं है, अब्बू की आंखों में आज भी छोटे भाई के लिए मोहब्बत है। और मेरी छोटी बहन की ज़बान पर मेरे लिए सिर्फ चंद हमदर्दी के अल्फाज हैं। नहीं, मुझे यकीन है अब तुम्हें डॉक्टर साहब से कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे भी यकीन है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि डॉक्टर साहब की अम्मी लौट कर इस घर में कभी नहीं आएंगी। हमारी वजह से उनकी फैमिली टूट गई होगी। ना जाने उनके घर में इस टाइम क्या हंगामा मचा होगा। अगर डॉक्टर साहब ने और तुमने सब्र और प्लानिंग से काम लिया तो सब कुछ ठीक हो जाए। जब तकदीर पलट कर वार करती है ना, तो सारी तदबीरें बेबस हो जाती हैं। इंसान जब डर जाता है तो तकदीर को अक्सर अपने फैसले तब्दील करने पड़ जाते हैं। अब डर जाने के लिए रह ही क्या गया है? अभी तो वक्त आया डर जाने का। ज़ीशान की माँ का जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो दूर हो गया है। तुम बात समझ ही नहीं रही हो। हमारे अंकल नादिर ने ज़ीशान की अम्मी के साथ धोखा किया है। अब वो हमारी फैमिली के साथ रिश्ता करने के लिए क्यों राजी होंगी? बेटे की खुशी की खातिर। मुझे लगता है अब तो डॉक्टर ज़ीशान भी नहीं मानेंगे, अपनी अम्मी का ही साथ देंगे। माँ और मोहब्बत दोनों का साथ देगा।
अब प्लीज तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। अतिया, अरे आज आप यहाँ? क्यों वीकेंड के अलावा मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। मेरे पास तुम्हारे किसी सवालों का जवाब नहीं। अच्छा आप बैठे तो सही, मैं ये साहिल को चाय दे के आते हैं, बैठे। मुझे आपके दुख का अंदाजा है मामा। यह सिर्फ कहने की बात है, कोई किसी के दुख को नहीं समझ सकता। मुझे डैड से ये तवक्को नहीं थी। मर्द पर एतबार करना ही गलत है। जिसने भी मर्द पर भरोसा किया उसके साथ यही हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डैड ने इतने सालों से आपसे ये बात छुपा कैसे ली। तहसीन, मैंने उन पर कभी शक ही नहीं किया। मुझे आज तक ये ख्याल नहीं आया कि वो मुझे धोखा दे सकते हैं, मुझसे झूठ बोल सकते हैं। सच कहते हैं, हर बात में हाँ मिलाने वाला मुनाफिक होता है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि डैड हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये गरीब छोटे लोग गुर्बत की दलदल से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मुझे उनसे चिढ़ थी और अब तो नफरत सी हो गई है। अतिया, तुम्हें मालूम है कि आज क्या हुआ? आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि राहत से आपका झगड़ा हो गया है। हाँ, झगड़ा हुआ, मगर क्यों ये नहीं पूछोगी? लेकिन आप लोग तो जी का रिश्ता लेके जाने वाले थे ना, तो क्या राहत ने इनकार कर दिया? नहीं, रिश्ता लेके हम लोग गए। तो फिर क्या हुआ? क्या उन लोगों ने इनकार कर दिया? नहीं, वहाँ जो कुछ हुआ तुम अंदाजा नहीं कर सकती, और मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा क्या हो गया? वहां पे आप बताते क्यों नहीं है? वहां जाके राहत को मालूम हो गया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। राधे, लेकिन राहत को किसने बताया? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बड़े भाई असद सुबानी। असद भाई वहां क्या कर रहे थे? वहां कुछ नहीं कर रहे थे। तकदीर वहां पर एक नया तमाशा करने पहुंच गई। लेकिन वो कैसे? मैं और राहत जी का रिश्ता लेके उन्हीं के घर गए थे। जी का रिश्ता असद भाई के घर? हाँ, किस्मत के खेल इसी तरह निराले होते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हैं नादिर? तकदीर के चक्रों की आज तक किसी को समझ आई है जो तुम्हें आएगी? इसका मतलब तो ये है कि जिस लड़की को जी पसंद करता है वो असद भाई की बेटी? हाँ, जी जिस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, असद सुबानी की बेटी वहां पर नर्स है।
और दोनों की हॉस्पिटल में अंडरस्टैंडिंग हुई है। आपने मुझे बताया था। बहुत मुश्किल से राहत को राजी करके वहां लेकर गया, तो वहां असद भाई से आमना सामना हो गया। तुम्हारी बीवी अतिया थी ना? और ये कौन है? ये मेरी बेगम राहत सिद्दीकी है। रोतिया कहाँ है, जिसे तुम गांव से भगा कर लाए थे? हा? तुम एक लड़की के लिए अपने माँ बाप बहन भाई सबको भूल सकते हो, उन सब की इज्जत पाँव में रोन सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकती? तुम्हारी ही वजह से तो मुझे गांव से जलील होकर निकलना पड़ा था, और ऐसे कम दर्द शख्स के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, और तुम कुछ नया रिश्ता जोड़ने के लिए आ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ नादिर। हाँ, भाईजान को देखकर तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। तो क्या आपने उन्हें पहली नजर में पहचान लिया था? हाँ हाँ, मैं तो पहचान गया था, मगर उन्होंने मुझे पहचानने में एक लम्हा देर नहीं की। मुझे लगता है कि वो आपको देखकर जज्बाती हो गए होंगे। सिर्फ जज्बाती नहीं हुए थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। मैंने मुकर जाने की बहुत कोशिश की कि असद साहब, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मगर उन्होंने राहत के सामने मेरे सारे पर्दे फाश कर दिए। राहत तो आपे से बाहर हो गई होगी। राहत तो घर जाके आपे से बाहर हुई, लेकिन भाईजान ने तो हद ही कर दी। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। काश वो थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर लेते। इसका मतलब तो ये है कि वो लोग अभी तक गुस्से में हैं। असल गुस्सा तो भाईजान को तब आया कि जब तुम्हारी बजाय राहत मेरे साथ थी। हाँ, ये भी हो सकता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अतिया कहाँ है, जिसकी खातिर तुमने मेरा घर बाहर छुड़वाया, मुझे दरबदर किया, और तुमने अतिया के साथ भी वफा नहीं की, उसके साथ भी धोखा किया, और शहर में आके एक दौलतमंद औरत के साथ तुमने शादी कर ली। हाँ मेरे अल्लाह। इसी बात पर तो राहत गुस्से से बिफर गई। लेकिन अब क्या होगा नादिर? होना क्या है, पहले साहिल मुझसे नफरत करता था, अब जी भी मुझसे नफरत करेगा। वो तो यही समझेगा ना कि मैंने उसकी माँ के साथ धोखा किया है। बिल्कुल, फिर दो प्यार करने वाले हमारी वजह से बिछड़ गए। वालिदैन की भी नाफरमानी की हमने। जी, हमने अपना प्यार पाने की वजह से समाज से बगावत की। हमारी वजह से, सिर्फ हमारी वजह से असद भाई को गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बता रहे थे तुम्हारे भाई को छोटी बहन का रिश्ता दिया, मगर वो फिर भी नहीं माने। जब असद भाई के घर बेटी हुई तो तुम्हारे भाइयों ने कहा कि हम तुम्हारी तमाम बेटियों को उठा लेंगे। बस इसी वजह से असद भाई को अपने गांव का घर बेचकर यहाँ शहर में शिफ्ट होना पड़ा। हाँ, और यहाँ आकर हालात ये हो गए। इंसान जहां भी चला जाए, माजी उसका हमेशा पीछा करता है।
लो बेटा, चाय पी लो। शुक्रिया पप्पू। और कब तक आ जाओगे? जब छुट्टी मिलेगी आ जाऊँगा। और छुट्टी कब मिलेगी? प्राइवेट नौकरियों में टाइम का कहाँ पता होता है पप्पू। जब मालिक की मर्जी होगी छुट्टी दे देगा। शुक्र है तुम्हें रोजगार तो मिला। हाँ, आजकल नौकरियाँ कहाँ मिलती हैं। अब अम्मी अब्बू को भी बोलो यहाँ आ जाए। बुला लूँगा, पहले थोड़ा सेट तो हो जाऊँ। हाँ, बेचारे न जाने किस हाल में होंगे। हाल तो पता है पप्पू, सैलाब के बाद बदहाल ही हो जाते हैं लोग। तुम्हारे अब्बा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। हाँ, अम्मी भी अब बीमार रहती हैं। यहाँ आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वैसे पप्पू, निसार कहाँ है? अल्लाह जाने बेटा, उसका कोई पता ही नहीं चलता। उसे इतना खुला ना छोड़े। तो क्या करूँ, मैं तो इसके लिए बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। वैसे पप्पू, निसार भाई का खर्चा पानी कहाँ से पूरा होता है? क्या पता किस तरह चलाता है। माँ का फर्ज है पप्पू कि बेटे से ये सवाल करे। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? आप खुद समझदार हैं, समझ जाएं। पर पप्पू, अपने पुराने घर भी चक्कर लगाया करें। क्यों? मुझे लगता है वहाँ कुछ है। हाँ है, वहाँ जिन भूत होते हैं। जिन भूत नहीं पप्पू, मुझे लगता है वहाँ कुछ और नहीं चलता है। अच्छा पप्पू, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। सुना है कल कोई रिश्ता आया था? तुम्हें किसने बताया? कैस ने? कैस तो मजनू है, दीवाने की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं किया, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। इमाम के लिए आया था। तो हाँ हो गई? अरे नहीं, अभी कहाँ। तुम तो जानते हो अब्बू को कि वो किसी भी मामले में जल्दबाजी कहाँ करते हैं। हाँ, असद सुबानी साहब तो न जाने किस शाही खानदान में अपनी बेटियों को ब्याहना चाहते हैं। उनकी बेटियां हैं भी तो शाही खानदान में ब्याहने के काबिल। खैर, इसमें तो कोई शक भी नहीं। अब की ना तुमने सही बात। तो मैं कब भेजूं अपना रिश्ता? देखो निसार, हमें किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब इंतजार नहीं होता मुझसे। भला बीवी के बगैर भी कोई घर होता है? जरी है तो सही। तुम किस कदर समझदार होकर ये ना समझी वाली बातें कर रही हो। वो रहनी माजूर लड़की मेरी बीवी कैसे हो सकती है? वो याद आया, तुम्हारा दोस्त बाली का नजर नहीं आ रहा आजकल। उसकी मुलाजमत हो गई है कहीं? उसको किसने जॉब दे दी? मैं तो खुद रह रहा हूँ। मैं नहीं मान सकती कि उसे जॉब मिल गई है। मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, जाके खुद पूछ रही हूँ, ठीक है? ठीक है, दो एड्रेस। बेबी तो जाके देखो ये अजूबा। इस बात का साहिल को मालूम नहीं होना चाहिए। साहिल को अगर मालूम हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल टेंशन इस बात की है कि अगर राहत को ये बात मालूम हो गई कि मैं आपकी बीवी हूं, मिसेस यूसुफ नहीं, तो क्या होगा? अम्मी ठीक कह रही हैं, मुझे मालूम होने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैडम राहत को पता चल गया ना, उस दिन बहुत बड़ी कयामत उठेगी। तो बेटा, ये सब कुछ तो हमने तुम्हारी खातिर ही किया है। लेकिन जवाब कितना भी मजबूत क्यों ना हो, धोखा धोखा ही होता है। और आपने तो अपने वालिदैन, अपने बच्चों के साथ साथ खुद के साथ भी धोखा किया ना। बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अब आप क्या समझाना चाहते हैं? इंसान जो कुछ करता है मजबूरी में करता है। हम अगर वो रिश्तों को सीढ़ियाँ बनाकर इस्तेमाल नहीं करता, और आपने तो हर रिश्ते को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया। होश में तो हो, अपने बाप से किस लहजे में बात कर रहे हो? सॉरी अम्मी जान, मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूँ कि इंसान अपनी मोहब्बत को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल नहीं करता। और अगर मोहब्बत की थी ना, तो उसे निभाते, मोहब्बत में शिर्क नहीं करते। हमने जो कुछ किया तुम्हारी खातिर किया है साहिल।
आपने जो कुछ भी किया ना, अपने सुकून की खातिर किया। सबकी इज्जत आपने दांव पर लगा दी और सबकी खुशियों का जनाजा निकाल दिया आपने। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मेरी जगह खड़े होकर देख। मैं आज असद अंकल की जगह खड़े होकर सोचने पर मजबूर हूं। जिनका आज तक आपके घर से भागना कुर्बानियां मांगता आ रहा है। हाँ, हम अपनी गलती का एतराफ करते। उससे क्या होगा? जिसका जो कुछ खोया है, क्या उसका ताला हो जाएगा? हाँ, अगर जज्बाती होने की बजाय सोच समझ कर काम किया जाए तो हो सकता है। आप ही सोच समझ कर कदम उठा लेते ना, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही तुम्हारी नौकरी? नौकरी तो नौकरी होती है भाभी, जैसी भी हो। हाँ, मेरा मतलब है कि क्या काम करना पड़ता है? स्टोर मैन हूँ एक बुटीक पर। स्टोरमैन? हाँ, जो भी माल आता है उसे गिनकर स्टोर में रखता हूँ, फिर जो भी ज़रूरत होती है बुटीक पर वहाँ पहुँचा देता हूँ। मुलाजमत दिलवाने के लिए एमन ने जो शर्त रखी थी वो क्या है? हाँ, पर अभी तक बताई नहीं उसने। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि क्या हो सकती है? नहीं, अंदाज़ा तो नहीं लगा सका, और फिर आप खुद ही तो कहती हैं कि अंदाजे हमेशा गलत निकलते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये एमन चाहती क्या है। लेकिन मुझे समझ आ गई है, वो निसार को बेवकूफ़ बना रही है। वो निसार से कभी शादी नहीं करेगी। तुम ये कैसे कह सकते हो? दरवाजे पर बड़ी गाड़ियां देखकर। क्या मतलब? उनके घर बड़े अमीर लोगों के रिश्ते आ रहे हैं, वो निसार से क्यों शादी करेगी? बात तो ठीक कह रहे हो तुम। आप मुतमईन रहें भाभी, एमन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम मेरा साथ दोगे? जी भाभी, आप मेरी बहनों जैसी हैं, आप मुझ पर एतबार करें। तुम पे एतबार आ रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है बेगम साहब? नहीं, बुखार है मुझे। नादिर साहब से कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा? कैसा झगड़ा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़े साहब घर छोड़ के जा रहे हैं, तो छोटे साहब भी बहुत परेशान हैं। तो क्या हुआ? आपको बुखार हो गया है? बात तो कोई बहुत बड़ी है। साबरा, जब सब कुछ जानती हो तो क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? यकीन नहीं आ रहा कि नादिर साहब भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तुम जाओ। जी। क्या बन रहा है अम्मा? चाय लाऊं हमारे लिए? नहीं अम्मा, ये गैस चला गया? हाँ, वो बेचारा तो सुबह ही चला गया। बेचारा? इसमें बेचारे वाली क्या बात है अम्मा?
काम तो सबको करना ही पड़ता है जिंदगी में। तुम तो कोई काम नहीं करते। अम्मा, हर इंसान इस दुनिया में काम करने नहीं आता। सब काम करने आते हैं। अल्लाह ने सबको किसी न किसी काम के लिए ही पैदा किया है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अम्मा? कुछ लोग काम करने आते हैं और कुछ करवाने आते हैं। मगर तुम तो कुछ नहीं करते। मैं अगर काम पर जाने लग गया ना अम्मा, तो पीछे से जरी भाग जाएगी। कम से कम उसे पता तो है कि मैं बाहर थड़े पे बैठा रहता। कब तक बैठे रहोगे थड़े पे? जब तक एमन या इमाब किसी एक के साथ मेरी शादी नहीं हो जाती, तब तक। और अगर ना हुई तो? माँ, दोनों में से किसी एक को उठा के ले जाऊंगा मैं। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। क्यों हमारा बुढ़ापा खराब करना चाहते हो? बुढ़ापा तो पहले ही खराब होता है माँ, बुढ़ापे का क्या खराब करना। बस जवानी ऐश से गुजरनी चाहिए। तो ठीक है, तुम अपनी जवानी ऐश से गुजारो और मुझे और खालिद को हमारे पुराने घर छोड़ाओ। वो पुराने घर? हाँ, पुराने घर। मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे अम्मा, उस पुराने घर में तो अब कोई भी नहीं रह सकता। वहाँ आसमानी बलाओं ने डेरा डाला हुआ है। तुम वहाँ कैसे रहोगी? जिस तरह बलाओं में बला रहती है। अच्छा, गाँव में रहने का इतना ही शौक है अम्मा, तो एक बला अपने घर पे भी तो है। उसमें क्या मसला है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, बस मैंने कह दिया। अरे पागल हो गई हो अम्मा, वहाँ तो इंसान 1 घंटा भी नहीं रह सकता, समझी तुम? गर्दन मरोड़ देते हैं, गर्दन। मरोड़ दे गर्दन, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी। तो अम्मा को पता नहीं आज पुराना घर कहाँ से याद आ गया। मुझे नहीं रहना, बस। नहीं रहना तो नहीं रहो। नहीं रहना, चावल बनाओ, मैं आता हूँ। अरे तो यहाँ कैसे? बस तुम्हें शॉपिंग सेंटर से निकलते देखा, सोचा तुमसे बात कर लूँ। ओके। ऐसे अफसोस हुआ मुझे काफ़ी। किस बात का? तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ ना। मेरा रिश्ता? हाँ, मुझे सब मालूम हो चुका है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैडम, राहत सिद्दीकी के बेटे से ही मोहब्बत करती हो ना तुम? तो क्या वो रिश्ता लेकर आए? नहीं नहीं, वो मेरी बड़ी बहन इमाब के लिए डॉक्टर ज़ीशान का रिश्ता आया था। डॉक्टर ज़ीशान की वालदा मोहतरमा का क्या नाम है? वो तो मैंने पूछा ही नहीं। आज घर जाके अपनी बहन से पूछिएगा। तुम मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर ज़ीशान के जो वालिद हैं वो तुम्हारे सगे चाचा हैं? हाँ, रिसेंटली पता चला है हमें। मैं डॉक्टर ज़ीशान का सौतेला भाई हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं। तो चलो, यकीन दिलवाता हूँ तुम्हें। अरे अम्मा, आखिर तुम क्या देखना चाहती हो वहाँ? यही कि उस घर में क्या होता है। अम्मा, जिन भूत नजर नहीं आते, सिर्फ नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है तुम झूठ कह रहे हो। लो भला। अम्मा, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? यही तो मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ले जाऊँगा तुम्हें मैं, ठीक है? ले जाऊँगा क्यों? अभी लेकर चल। अम्मा, समझा करो, अभी नहीं लेके जा सकता। अब्बा से मशवरा करके, भाई अब्बा की इजाज़त के बगैर मैं तो नहीं लेके जाऊँ। और काम जो तुम करते फिरते हो वो अब्बा की इजाज़त से करते हो। अम्मा, एक तरफ तो तुम कहती हो कि मैं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और अभी तुम कह रही हो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अगर तुम कुछ नहीं करते तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? अरे अम्मा, तुम तो ऐसे हिसाब मांग रही हो जैसे मैंने कोई बंगले और गाड़ियाँ ले ली हैं। हाँ, सारा दिन मैं उस फटीचर बाइक पे घूमता रहता हूँ अपनी, गरीबों की तरह। बात करती है पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, ये तो है नहीं कभी। साहिल, तुम मुझे क्या चक्कर दिए जा रहे हो? मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही। अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? नहीं। क्या तुम मेरे कजिन हो? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं।
तो फिर डॉक्टर ईशान तुम्हारे सुतेले भाई कैसे हो गए? हाँ है बिल्कुल, और तुम्हारे अब्बू मेरे ताया हैं। मैं भी तो यही बात कह रही हूँ, तो तुम इतना उलझा क्यों रहे हो? सब कुछ उलझ गया है, मैं क्या करूँ? आपकी अम्मी कहाँ है? अम्मी और मैं अपने घर में रहते हैं। तो तुम मिसेस यूसुफ के बेटे नहीं हो? नहीं लेकिन उस दिन मिसेस यूसुफ तो तुम्हें अपना बेटा कह रही थी। नहीं, मेरी अम्मी का नाम आतिया है। ओ खुदा के लिए साहिल, सीधी बात करो, मेरा दिमाग फट रहा है। जो मिसेस यूसुफ है ना, वही मेरी अम्मी आतिया है। अच्छा ठीक है, समझ गई। और नादिर अंकल? और वो मेरे अब्बू हैं। है? इसका मतलब उन्होंने राहत सिद्दीकी से भी शादी की हुई है? जी। तो क्या नादिर अंकल आप लोगों से मिलते रहते हैं? हाँ, वो हर वीकेंड पे हमारे घर आते हैं। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये बात जाकर तुम्हारे घर पे ही खुली है, मुझे भी ये सब मालूम नहीं था पहले। क्या नादिर अंकल तुम्हारे घर आ गए? हाँ, क्योंकि अब उनका राहत सदीकी के घर पे रहने का जवाब खत्म हो गया। जाहिर है। अब तुम मेरी भी कंफ्यूजन दूर कर दो। हाँ बोलो। क्या तुम मैडम राहत के बेटे को पसंद करती हो? नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पसंद एक ही लड़का है। ये कैसे मुमकिन है? चलो दिखाता हूँ तुमको।